बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ और ब्रिज के ऊपर। और आज की जो जर्नी है वो है पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा स्टॉप वाली ट्रेन जिसका नाम है 13 अवाम एक्सप्रेस। तो आज इंशाल्लाह आपको लेके चलते हैं रावलपिंडी से लेकर अटक सिटी जंक्शन तक। 3 स्टॉप करेगी, ओल्ड शरीफ, टेक्सला कैंट और उसके बाद फिर हसन अब्दाल और फिर हमारी मंजिल अटक और फिर आगे चली जाएगी पेशावर की तरफ। तो तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट ले हो गई थी और अब 40 मिनट ले है, तो 2 बजे अराइवल होगा उसका। 5 मिनट रहते हैं अराइवल पे, तो आपको अराइवल दिखाते हैं और उसके बाद फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। अवाम एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 4 पर आ रही है। कराची से आकर पेशावर जाने के लिए 13 अवाम एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 4 पर आ रही है। 13 के मुसाफिरों से गुजारिश है प्लेटफार्म नंबर 4 पर तशरीफ ले। लें जी दोस्तों, अनाउंसमेंट सुन लिया आपने। पेशावर जाने वाले मुसाफिरों से गुजारिश है प्लेटफार्म नंबर 4 पर। प्लेटफार्म नंबर 4 पे प्लेस हो रही है जी। 40 मिनट ले है टोटल और 1:20 का उसका शेड्यूल अराइवल है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे और 2 बजे उसका अराइवल होगा। तो आज इसके अलावा पीछे रहमान बाबा है, वो तकरीबन 1.5 घंटा लेट है और उसके पीछे जाफ़र है, वो भी तकरीबन इतना ही लेट है। तो जो पावर लीड करके लेके आ रही है वो है ZCU-26429 और होपफुली पेशावर तक ही लेके जाएगी। तो चलें अवाम एक्सप्रेस का वेट करते हैं और उस पर सवार होते हैं। एक ही कोच लगी होती है AC स्टैंडर्ड की और बाकी जो है वो इकॉनमी क्लास के कोचेस होती हैं। इधर से ग्रीन लाइन का रेक जो है वो जा रहा है मारगला की तरफ 6 अप बन के। 3 बजे डिपार्चर होगा इसका मारगला से और GU-20 लेके जा रहा है जी। तो डेली बेसिस पे ये ट्रेन ये जो है वाशिंग लाइन से आगे प्लेटफार्म नंबर 3 पे प्लेस होती है और उसके बाद फिर LHF मोड पे GU-20 लेके जाता है ऐसे मारगला, और अगर बारिश हो तो PHA या HBU लेके जाता है क्योंकि GU-20 के वहाँ पे व्हील स्लिप होते हैं, तो इस वजह से ग्रीन लाइन को बारिश में PHA या HBU लेके जाता है। ले जी, सामने लाइट विजिबल हो गई है 13 अवाम एक्सप्रेस की। तो करीब आती तो फिर आपको इंशाल्लाह इसका अराइवल दिखाते हैं। लें जी दोस्तों, 6429 ZCU-20 लीड करके लेके आ रहा है 13 अवाम एक्सप्रेस को रावलपिंडी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 पे। ग्रीन लाइन लिवरी का कोच आया हुआ है, बेसिकली शाह हुसैन का ही होगा ये। एक कोच लगा हुआ है इससे इकॉनमी क्लास का। दोस्तों 2:30 पे डिपार्चर हो रहा है 13 अवाम एक्सप्रेस का रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस अभी तक पहुंची नहीं है और पैसेंजर देख लें कितने खड़े हैं। तो ये हालात हैं जी। 2:20 का शेड्यूल अराइवल है, अभी तक हुआ नहीं है।
तकरीबन आधा घंटा रुकी है जी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन। दूसरी साइड भी आपको दिखाते हैं जी। और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 पे मेंटेनेंस का काम लगा है। ढाई बजे 2:30 पे निकल रही है और 1 घंटा 40 मिनट की जर्नी है। तो लेट्स सी कि 4:15 बजे पहुंचा दे तो मज़ा आ जाए। एट 312 पावर ऑफ खड़ा है जी। अल्लाह का नाम लेके सफ़र का आगाज़ कर दिया जी हमने। और इससे अगली कोच ग्रीन लाइन लिवरी की है, लेकिन अंदर से ये बेसिकली शाह हुसैन या खुशहाल ख़ान कह लें वो कोच है। जो तो जिस रेक को जिस ट्रेन के लिए चलाया गया था उस रेक पे कोई कोच नहीं है। उस रेक पे कोई कोच नहीं है। और ये सारी जो कोचेज़ हैं ये जादू के ज़रिए इधर उधर हो गई है। यार्ड में ऑयल टैंकर और फ्रेट कोचेज़ भी खड़ी हैं और सामने एक PHA-20 और खड़ा है जो अभी हम देख के आए थे। उसके अलावा सामने जी वाइट कोच जो खड़ी है ये किस चीज़ की है, ये ज़रा अगर आपको पता है तो बता दें। दो बज के 40 मिनट हो रहे हैं दिन के और नूर जंक्शन से थ्रू पास हो रही है 13 अप अवाम एक्सप्रेस। अभी 6 अप का रेक यहाँ से गुजरा है और मारगला गई है वो, और 3 बजे डिपार्चर होगा मारगला से। ये जो लाइन अलग हो रही है सामने आगे वाली, ये जाती है जी मारगला। ये जो नीचे लाइन जा रही है ये मारगला जा रही है।
खूबसूरत कर्व जी 13 अब अवाम एक्सप्रेस का। तो दोस्तों मैं तो पीछे एसी में बैठ गया था, गर्मी लग रही थी। तो इसी दौरान जो ZCU20 लीड करके लेके आया है वो डी अटैच हो गया था रावलपिंडी में, और आई थिंक ये PHA20 अटैच हुआ है और वो लेके जा रहा है 13 आपको रावलपिंडी से पेशावर तक। तो वैसे पावर चेंज नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसका परमानेंट लिंक है ZCU20। आई डोंट नो वाई चेंज द लोकोमोटिव। तो PHA जो है वो लीड कर रहा है अब रावलपिंडी से लेकर पेशावर तक। तो दोस्तों 2:45 हो रहे हैं और अभी तक 48 डाउन रहमान बाबा का कोई अता पता नहीं है। और 2:20 पे शेड्यूल अराइवल रावलपिंडी में और 2:40 पे डिपार्चर है रावलपिंडी से। और अभी तक 48 डाउन का हमारे साथ भी क्रॉस नहीं हुआ है और हम गोल्डा शरीफ के करीब हैं। और ये देखें ये सिग्नल भी डाउन नहीं हुआ है, गैंगमैन लगे हुए हैं काम पे। बड़े नाजुक हालात है, अल्लाह खैर करे इन पावर ना फेल हो गई हो। आजकल HBU20 काफ़ी फ़ेल हो रहे हैं और HBU20 8043 इसके लिए नॉमिनेटेड था, बल्कि वो लेके भी निकल चुका था अटक सिटी जंक्शन से। तो अल्लाह खैर करे रास्ते में कहीं फेल ना हो गई हो पावर। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ZCU20 क्यों डी अटैच करके PHA लगा दिया है। यहाँ रावलपिंडी शेड में लोकोमोटिव नहीं है, इस वजह से आज 14 डाउन को GU20 लेके आया है, कल 47 को GU20 लेके गया है। कोई परमानेंट लिंक है ही नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी। तो इस वजह से मसले मसाइल बन रहे हैं। चलें देखते हैं कब मिलती है हमें रहमान बाबा। अब मुझे लग रहा है कि गोल्डा शरीफ में ही क्रॉस होगा क्योंकि आगे से सिंगल लाइन है। तो हमें गोल्डा शरीफ पे वेट करना पड़ेगा 48 डाउन का। लास्ट टाइम भी 13 पे मैं जा रहा था तो गोल्डा शरीफ पे 48 से क्रॉस हुआ था। और ये देखो खाला जी बैठ गई हैं यहाँ पे ट्रैक पे और रहमान बाबा के आने का टाइम है। दो 2:55 हो रहे हैं और गोल्डा शरीफ जंक्शन पे अप्रोच बना रही है 13 अप अवाम एक्सप्रेस। तो तीसरा लोकोमोटिव चेंज हुआ है इसका कराची से लेकर पेशावर तक के लिए। तो क्रॉस डेफिनेटली यहाँ पे अरेंज होगा अगर तो रहमान बाबा इंजन फेल ना हुआ तो। इसी बहाने अगर टाइम मिल गया तो आगे चलते हैं और जाके लोको भी देख लेते एक नज़र। PHA20 है आई थिंक। तो ये जा रही है जनाब दूसरे प्लेटफार्म पे ट्रैक जा रहा है जिस पे महर एक्सप्रेस और कोहार्ड एक्सप्रेस आती हैं और जाती हैं। गोल्डा शरीफ जंक्शन।
जी गोल्डा शरीफ में भी क्रॉस नहीं हुआ है, तो आई थिंक कि आगे जाके क्रॉस हो कहीं टेक्सला के आसपास। फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया और अभी तक 48 डाउन ही आई है। ट्रेन हमारी मूव होना शुरू हो गई है। पैसेंजर बैठे हैं जी, कुछ लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, कुछ बैठे हैं 133 कोहाट एक्सप्रेस के। बहुत लेट हो गई थी रहमान बाबा आज। हाय हाय हाय, क्या ट्रैक साउंड है जी। ऐसे ट्रैक साउंड कभी कभार सुनने को मिलते हैं दोस्तों। चिड़िंग चिड़ोंग पुड़ुंग पिड़िंग चिंग चोंग, ये सारे ये क्या बात है। जैसे वो वेल्डिंग वाले कटर चला के ना, ग्राइंडर चला के तो ये काटते हैं ना पाइप वगैरह, उस तरह की आवाज़ आ रही है। चले जी, गोल्डा शरीफ जंक्शन छोड़ दिया। ये जी डाउन ग्रेडियंट शुरू हो गया। आप देख रहे हैं सामने ट्रेन नीचे की तरफ जा रही है। देखना ये है कि 48 डाउन हमें कहाँ मिलती है। संजानी में मिलती है, टेक्सला में मिलती है, या उससे भी पीछे मिलती है। क्योंकि अब जो भी क्रॉस होगा वो एक ट्रेन को रोक के दूसरी ट्रेन को गुजारा जाएगा। देखिए दोस्तों, सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है। एक्चुअली में ये एक फैक्ट्री है फैक्टो सीमेंट की। तो सीमेंट यहाँ तैयार होता है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। और मशीन चलने की भी आवाज़ आ रही है। ऊपर सीमेंट तैयार होता है और फिर वहाँ से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यहाँ से पैक होके ट्रेन रुक गई है जी संजानी के आउटर पे। नॉच अप किया जी PHA ने। और स्मोक देखें जी, PHA, HPU और AG30 की जो स्मोक है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। एक रेल फैन ही जो है ना वो जान सकता है। तो संजानी रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पे हमारी ट्रेन लग रही है और
हमें लूप लाइन पे रोक के और रहमान बाबा को गुजारा जाएगा कि संजानी रेलवे स्टेशन से। बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। सोलर प्लेटें की फैक्टो सीमेंट फैक्ट्री की। PLCD और संजानी रेलवे स्टेशन पे रुक गई है ट्रेन हमारी। तो दोस्तों 3:25 हो रहे हैं और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस तशरीफ़ ला रही हैं और PLC लेके जाएंगी जी यहाँ से। और 3:20 यानी कि आप समझ लें कि 2:20 में इसका शेड्यूल अराइवल है रावलपिंडी में, और 1 घंटे के बाद ये पहुँच रही है संजानी। अभी मज़ीद आगे इसका रास्ता रहता है और HPU20 लीड कर रहा है। $8045 ये है जी 8307 जो आज लीड कर रहा है 13 आपको। खूबसूरत बिल्डिंग है जी संजानी की, इंशाल्लाह आएंगे यहाँ पे। अभी हमारा सिग्नल डाउन होगा तो फिर ट्रेन चलेगी। अभी तक सिग्नल डाउन नहीं हुआ है। तो आप समझ लें कि तकरीबन 4:15 के आसपास, 4:30 4:15 जो है ये ट्रेन पहुँचेगी रावलपिंडी। और आलमोस्ट 2 घंटा लेट हो गई है। सिग्नल अभी तक डाउन नहीं हुआ है। ये जी पहला विसल हो गया। तो क्रॉस के बाद 13 आपका डिपार्चर हो गया संजानी रेलवे स्टेशन से। संजानी इस साइड पे कर्व है, जरा देखते हैं कर्व की।
क्लोज है जी। और 3:40 हो रहे हैं। टेक्सला कैंट जंक्शन पे अप्रोच बना रही है ट्रेन और काफ़ी लेट हो गई है। रास्ते में स्लो आई और फिर संजानी में 48 के साथ क्रॉस भी हो गया। 20 मिनट का स्टॉप होता है इसका, 25 मिनट का रावलपिंडी में, तो वहाँ से भी लेट निकली है तकरीबन 5-7 मिनट, काफ़ी लेट हो गई। तो ये जो लाइन जा रही है, ये जा रही है दूसरे प्लेटफार्म पे जहाँ पे रावलपिंडी पैसेंजर और हज़ारा एक्सप्रेस जाती आती हैं। तो हम मेन प्लेटफार्म पे स्टॉप करेंगे क्योंकि अवाम एक्सप्रेस का 13 अप 14 डाउन का स्टॉप है और 48-47 का भी स्टॉप है टेक्सला कैंट जंक्शन पे। तीन 3:40 पे टेक्सला कैंट जंक्शन पे अप्रोच बना रही है 13 अप अवाम एक्सप्रेस। 8307 PHA 20 लीड कर रहा है, पेशावर तक रावलपिंडी से अटैच हुआ है। खूबसूरत रेलवे स्टेशन है और यहाँ भी रेल फैनिंग करके जा चुके हैं। लें जी, टेक्सला पहुँच गई ट्रेन। फर्स्ट डिपार्चर रिसर्च सुन लिया आपने और कुछ पैसेंजर उतरे भी हैं और कुछ बोर्ड भी हुए हैं। काफ़ी ग्रीनरी है जी, खूबसूरत दरख्त और सरसब्ज़। फर्स्ट डिपार्चर रिसल हो गया और सेकंड भी हो गया जी। टेक्सला के पकोड़े बड़े मशहूर हैं, मैं ले नहीं सका, भूल गया, वरना पूरी उम्मीद थी कि लूँगा, लेकिन बस अभी याद आया कि टेक्सला के पकोड़े लेने थे। चले खैर है, फिर सही। छोटी बच्ची साइकिल चला रही है। तो ये लाइन डाइवर्ट हो रही है हवेलियाँ के लिए, जो पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन कहा जाता है। तो हवेलियाँ के लिए जनाब यहाँ से लाइन गुजरती है इंशाल्लाह जल्द ही। रावलपिंडी पैसेंजर में इस रूट को एक्सप्लोर करेंगे। 9-10 मुहर्रम के बाद इंशाअल्लाह। 3:50 हो रहे हैं और बुद्धू रेलवे स्टेशन से थ्रू पास होगी 13 अब अवाम एक्सप्रेस। फ्लाइंग पासिंग भी। तीन 3:55 और वाह रेलवे स्टेशन को थ्रू पास करने लगी है जी 13 अब अवाम एक्सप्रेस।
दोपहर के 4 बज रहे हैं और 13 अवाम एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पे। काफ़ी टाइम बाद हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पे रुकने का जो है प्लान बना मेरा 13 पे, वरना यहाँ से जब भी जाओ तो वो थ्रू ही जाती है ट्रेनें। ये बहुत ही आगे ले आए हैं बाबा जी ट्रेन को, और पूरे 4 बज के जी। वो सामने ऊपर ज़ियारत है और पहुंच गए हम हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन। सिग्नल डाउन हो गए। हमारे दोस्त केबल मैन फ़याज़ मोहम्मद साहब हसन अब्दाल में केबल मैन की ड्यूटी सर अंजाम देखते हैं, तो लेट्स सी देखते हैं कि फ़याज़ भाई हैं या नहीं है। फ़र्स्ट डिपार्चर विसल हो गया और आप देख लें कि मैं एंड में एसी स्टैंडर्ड की कोच पे था जब रावलपिंडी से डिपार्चर हुआ, तो उसके मिरर इतने गंदे थे कि फिर मैं आगे कोच में आ गया गोल्डा शरीफ में। कैसे हो, ठीक हो जी? क्या हाल है? किधर जा रहे हो? आपके ब्लॉग का नाम क्या है? ट्रैवल विद महराज। ट्रैवल विद महराज। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसन। हसन अब्दाल से हो? अच्छा चलो, अल्लाह हाफिज़। चले जी, हसन अब्दाल से डिपार्चर हो गए और देखते हैं फ़याज़ भाई हमारे केबल मैन मौजूद हैं तो उनसे मिलते हैं। ये मेन लाइन है जी बेसिकली। हल एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस हसन अब्दाल में रुकती हैं, बाकी कोई ट्रेन यहाँ नहीं रुकती। हाँ, संडे के संडे सफारी ट्रेन रुकती है। फ़याज़ भाई एरिया से हैं। नहीं जी, हसन अब्दाल छोड़ दिया हमने और इसके बाद स्किप करेगी ट्रेन गोल्डा शरीफ, सॉरी फ़कीराबाद, उसके बाद संजयवाल और उसके बाद मेरी डेस्टिनेशन है सिटी जंक्शन। सारे गैंगमैन जो हैं वो बोर्ड हो रहे हैं, उधर से भी हो रहे हैं और इस साइड से भी हो रहे हैं। और सुबह आते हैं ये यहाँ पे अपनी नौकरी पे और उसके बाद अभी चले जाते हैं। जी लेबर बोर्ड हुई और चल पड़ी अभी। ये 4:20 और बुरहान रेलवे स्टेशन को थ्रू पास कर रही है 13 अवाम एक्सप्रेस।
नेशनल हाईवे हमारे साथ साथ है जी। ये पेशावर की तरफ जीटी रोड जा रहा है जी, और दूसरी साइड रावलपिंडी, लाहौर, कराची। दोस्तों ये ट्रैक संजवाल कैंट के अंदर जा रहा है सीधा। आगे से राइट साइड हो जाएगा और संजवाल कैंट जो है हमारा वहाँ चला जाता है। तो जो को सामान वगैरह आते हैं वो पहले इस लाइन से आके फिर यहाँ से ये लाइन जा रही है संजवाल कैंट, और संजवाल को थ्रू पास कर रही है 4:35 पे 13 अब आवाम है। जी अटक सिटी जंक्शन पे अब रोड बना रही है 13 अब आवाम एक्सप्रेस, और आज की मेरी डेस्टिनेशन है। ले जी अटक सिटी जंक्शन पहुंच गई है ट्रेन हमारी। डिपार्चर रसल हो गया जी। नहीं जी 13 आपका डिपार्चर हो रहा है 4:45 अटक सिटी जंक्शन से। किधर हो? अच्छा चलो ठीक है।
जी दोस्तों 13 अब चली गई और आज का दोस्तों हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त उमैर ऑन यूट्यूब लाहौर वाले और यासिर भाई अटक और कराची वाले वो दोनों आए हैं, तो उनसे मिलता हूँ। फिर उमैर ने 39 पे जाना है, तो मैं इंशाल्लाह आपसे मिलवाता हूँ उनको। तो देखें आप भी कि आज फ़र्स्ट टाइम, बल्कि पहले भी मुलाकात होगी लेकिन व्लॉग पे आज पहली दफ़ा उमैर से मुलाकात होगी, यासिर भाई से होगी। तो फिर उसके बाद आगे देखते हैं कहाँ जाते हैं। सामने ग्लोरी खड़ी है जी और ये दोनों भाई मिलने आए हैं अटक सिटी जंक्शन से। अटक सिटी जंक्शन में स्पेशल। तो अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई दी ग्रेट, कैसे हैं और कैसी तबीयत? अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, आपने अगर उस तरफ जाना था तो बोलते मैं उस तरफ से आ जाता। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? एक और हमारे भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? हमेशा मेरा हाईवे का गिला होता है, मुझे बता के नहीं आता, मुझे मिल के नहीं जाता। मैं यासिर भाई से पहले बात करूंगा, दो सवाल है मेरे आपसे। सबसे पहले आप कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, बहुत बेहतर। खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? दूसरा सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्लोरी आप क्यों गायब हैं? यार मैं गायब इसलिए हूँ कि मेरा स्नैचिंग हुई है लाहौर में, वो पता था। और उसके बाद से मैं गायब हूँ। उससे पहले भी आप? उससे पहले कराची था, वो तो थे। मेरा ऑफिस वर्क है, वो तकरीबन 1.5 महीना मैं कराची लगातार रहा हूँ। बिल्कुल उसमें मैं ऐसे बिल्कुल गायब था। बिल्कुल गायब थे। उसमें मेरा ख्याल में टोटल 1 व्लॉग और 8-10 शॉर्ट्स आई हैं बस। और एक किसी गरीब को गूगल पिक्सल 7 प्रो दे दिया, उसके बाद से गायब है। क्या दूसरे हमारे दोस्त उमैर और यूट्यूब भाई कैसे मेरा हैं? सवाल है, चल। आपकी तबीयत कैसी? मुझे बड़ी देर से पता चला आपको अल्लाह का करम है यार, देख लो आपके सामने और फर्स्ट ट्रैवल है। और उमैर भाई जी आए हैं लाहौर से और आज 39 पे जा रहे हैं पेशावर। नहीं, जिस पे आप भेजेंगे 39 जाएगी, आपको 39 47 पहले आ रही है। 47 पहले है। हाँ तो चलें। और जी आप दोनों गर्मी है? ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस यही था। उम्मीद है आपको 13 आपका ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आपसे बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ने के बाद।